हेलो दोस्तों, इंटरिया की दोस्तों 5 प्लस जीके की दोस्तों एक नई बुक आई है दोस्तों। तो इसका हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे डेली दोस्तों। इसका दो सेटों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। इसमें इस बुक की दोस्तों खास विशेषता है दोस्तों, यह दोस्तों आपको ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी की जो परीक्षाएं होने वाली है और दोस्तों रेलवे की जो परीक्षाएं होने वाली है और सारे जितने भी एग्जाम है दोस्तों, उन सारी एग्जाम में दोस्तों ये आपको मदद साबित होगी। इस बुक की दोस्तों भी विशेषताएं है कि दोस्तों इसमें 100 प्रैक्टिस सेट है। साथ साथ दोस्तों ये विषयवार दोस्तों इसमें अस्मरणीय तथ्य है जो दोस्तों आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ दोस्तों यह एनसीईआरटी पर आधारित इस जो भी प्रश्न दिए गए हैं वह एनसीईआरटी पर आधारित हैं दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट हुए इसका हम लोग पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की दोस्तों और सारी वीडियो की अपडेट्स के लिए। चलिए दोस्तों पहले सवाल से दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। ये सेट नंबर 1 है दोस्तों। आइए दोस्तों इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दोस्तों कह रहा है, पहला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था दोस्तों। तो यह दिया गया था दोस्तों आपको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। अगले आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि 2 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है दोस्तों। तो आपका जो दोस्तों गोविंद रनाडे हैं दोस्तों, तो यह शामिल नहीं है दोस्तों, जबकि लाल बाल पाल दोस्तों जो ये तीनों हैं दोस्तों, ये तीनों शामिल थे। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए दोस्तों। तो इसके घातक जो परिणाम सिद्ध हुए दोस्तों वह है दोस्तों आपको कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था दोस्तों। तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था दोस्तों यह शुरू था लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था दोस्तों। आते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। 5वां नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी दोस्तों। सबसे पहली और प्रमुख संस्था दोस्तों ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका बोल रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है दोस्तों। तो साइमन कमीशन की सिफारिशों के संबंध में दोस्तों आपका कथन जो सी है दोस्तों वह सही है। कथन सी कर रहा है कि इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपको बोल रहा है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता दोस्तों। तो वह चुनाव जीते थे दोस्तों लिबरल पार्टी, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल। पहले सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था दोस्तों। तो भारत पर हुनों का आक्रमण दोस्तों आपका स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है दोस्तों। तो ऐहोल अभिलेख दोस्तों आपको यह दोस्तों आपको पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है दोस्तों। यह सत्यमेव जयते दोस्तों आपको मुंडक उपनिषद में संबंधित, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है दोस्तों। तो इसका संबंध दोस्तों महायान शाखा से है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था दोस्तों। तो अकबर द्वारा बनाए गए दोस्तों उपासना भवन का नाम दोस्तों इबादत खाना था। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका बोल रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे
दोस्तों तो यह विख्यात थे दोस्तों आपको अकबर के शासनकाल में। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? दोस्तों तो यह स्थित है आपको ऑस्ट्रेलिया में। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? दोस्तों तो देशांतर रेखाओं के संबंध में दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। कह रहा है कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका 16 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। दोस्तों तो उत्तर से नीचे की ओर पहाड़ियों का जो क्रम दिया गया है दोस्तों, इसका ऑप्शन दोस्तों आपका सी हो जाएगा। सी नंबर दोस्तों कह रहा है कि नाला मलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद दोस्तों जवादी पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ तथा अनालाई पहाड़ियाँ। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? दोस्तों तो कोसी नदी जो है दोस्तों अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। कि किस मृदा प्रारूप में, अगला सवाल दोस्तों है किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अणु उर्वरक हो जाती है? दोस्तों तो यह हो जाती है दोस्तों आपका लैटराइट मिट्टी में। अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों तो प्रकाश के संबंध में दोस्तों उपरोक्त सभी सत्य है। एक बार दोस्तों सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल। अगले सवाल बोल रहा है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? दोस्तों तो बायोगैस संयंत्र में दोस्तों आपके किण्वन की प्रक्रिया होती है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों 21 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, दोस्तों तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर दोस्तों परमाणु के आकार बढ़ता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल कर रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है? दोस्तों तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण दोस्तों धूलकण है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों बोल रहा है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? दोस्तों किसी भी यौगिक का दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों आपका 0 होता है। अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? दोस्तों तो जो विषरोधी सुई होता है दोस्तों वह होता है दोस्तों आपका स्वर्ण यौगिक होता है, जो क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है। आते हैं दोस्तों 25 नंबर सवाल पे। 25 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है कि दाब का विमीय सूत्र है। दोस्तों तो दाब का विमीय सूत्र आपका दोस्तों ml - t के पावर 2 हो जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है 26 नंबर सवाल, जैव शैल क्या है? दोस्तों तो जैव शैल दोस्तों आपका हो जाएगा कोयला होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका बोल रहा है कि यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है? दोस्तों तो यादाश्त का संबंध दोस्तों मस्तिष्क के सेरिब्रम से होता है, जो क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों 28वां सवाल दोस्तों बोल रहा है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। दोस्तों तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका आर्कियोप्टेरिक्स, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आते हैं दोस्तों 29वें सवाल पे। 29वां सवाल दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों 30 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तो विभवांतर मापने के लिए दोस्तों वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। 31 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों तो आपातकाल के दौरान दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन दोस्तों भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष का होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? दोस्तों तो भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है दोस्तों भारत की संसद की अनुमति से, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल का है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों तो विधि के समक्ष समता दोस्तों यह लिया गया है दोस्तों आपका ब्रिटेन के संविधान से, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। 35 सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारत संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? दोस्तों तो संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों आपका भाग 20 में उल्लेख किया गया है। आते हैं दोस्तों एक बार मिलान करने में सवाल है दोस्तों, इसका देख लेते हैं दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी नंबर। एक बार मिलान करते हैं भाषाओं का उल्लेख दोस्तों, तो भाषाओं का उल्लेख दोस्तों आपको 8वीं अनुसूची में है। और अगर दल बदल विरोधी अधिनियम दोस्तों, तो यह दल बदल विरोधी अधिनियम दोस्तों आपको 10वीं अनुसूची में है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों यह आपका 11वीं अनुसूची में है। आगे आते हैं चौथा ऑप्शन डी नंबर बोल रहा है कि भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम दोस्तों यह आपका 9वीं अनुसूची में है। इस तरह से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहे हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? दोस्तों तो प्रथम विधि आयोग का गठन दोस्तों लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल का निम्न में से कौन सी औषधीय क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों तो प्याज और झींगा उत्पादन से जो संबंधित दोस्तों वह क्रांति आपको गुलाबी क्रांति है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल आपका दोस्तों बोल रहा है 39 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं IMF एवं विश्व बैंक की जो संस्था है दोस्तों यह ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीय किया गया था? दोस्तों तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? दोस्तों तो हिंदू राष्ट्र का जो दोस्तों विचार था दोस्तों यह विचार था दोस्तों आपका वी.डी. सावरकर का, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारत में आय कर है दोस्तों, तो भारत में आपका जो आय कर है दोस्तों आपका वह प्रत्यक्ष और प्रगतिशील दोनों प्रकार के कर है। अगला सवाल कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको दोस्तों बोल रहा है कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? दोस्तों तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध दोस्तों आपका मलखंभ से है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल कर रहा है कि निपख आंदोलन के प्रणेता थे? दोस्तों तो निपख आंदोलन के प्रणेता दोस्तों आपका दादू दयाल थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल 46वां सवाल दोस्तों कर रहा है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? दोस्तों तो द्रकमा सिक्का दोस्तों आपका शको ने चलाया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कर रहा है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है दोस्तों कराता है। जो नए दोस्तों जो एलुवियम का जमाव होता है उसको दोस्तों हम लोग खादर बोलते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है दोस्तों, तो जहाँ पे तापमान तेज़ी से कम होता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं थर्मोक्लाइन बोलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि बेसल मापदंड संबंधित है दोस्तों। जो बेसल मापदंड है दोस्तों आपका वह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आते हैं अंतिम सवाल पे। अंतिम सवाल दोस्तों बोल रहा है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों तो इंग्लिश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रयोग किया था दोस्तों अर्नाल्ड टायम्बी ने। इस तरह से दोस्तों 50 सेट खत्म हुए। अब दोस्तों इसके जो स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यह भी दोस्तों आपको एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कर है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य
दोस्तों यह नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ है, मिला है। तो अगला बोल रहा है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। दोस्तों यह मिले हैं अस्थाई जीवन के, दोस्तों यह प्रमाण है मेहरगढ़ से, याद कर लीजिएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष, दोस्तों यह दमदमा से दोस्तों मिला है। एक ही मानव के 3 मानव कंकाल मिले हैं। कह रहा है कि एक ही कब्र से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों गर्त आवास दोस्तों बुर्ज होम से प्राप्त हुए। दोस्तों गर्त यहाँ भी रेप है, दोस्तों यहाँ भी रेप है दोस्तों, तो इसके गर्त बुर्ज से याद कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है आवास और होम, दोस्तों याद कर लीजिएगा। अच्छा है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ, दोस्तों तो मानव के साथ दोस्तों कुत्ते जो आपको दफनाया गया दोस्तों बुर्ज होम से यह साक्ष्य मिला है। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। दोस्तों जूता हुआ खेत का साक्ष्य दोस्तों आपको मिला है कालीबंगा से, ठीक है। दोस्तों बांगर होता है और जो खेत से संबंधित है दोस्तों, बांगर खादर जो उसी से संबंधित है। कह रहा है अग्निकुंड का साक्ष्य, अग्निकुंड दोस्तों आपका कालीबंगन एवं लोथल से मिला हुआ है दोस्तों अग्निकुंड का। अगर युग्म समाधियाँ दोस्तों, तो युग्म समाधियाँ है दोस्तों आपको कालीबंगन एवं लोथल से। दोस्तों अग्नि और युग्म समाधियाँ, दोस्तों देखिए दोनों समाधियाँ और अग्नि दोनों आग से संबंधित है, और ये दोनों दोस्तों है कालीबंगन एवं लोथल से। अगला कह रहा है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग दोस्तों का साक्ष्य मिला है। दोस्तों यह भी कालीबंगन से। दोस्तों हमारे दोस्तों आग होगा तब भी ईंटा पकेगा दोस्तों, तो यानी कि यह भी समझिए दोस्तों यह कालीबंगन से। अगला कह रहा है कि नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है दोस्तों यह मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और कह रहा है कि शवों को दफनाने, शवों को जो दफनाने का जो मिला है दोस्तों प्रचलन था दोस्तों हड़प्पा में प्रचलन था। तो दफनाने दोस्तों हड़प्पा से संबंधित है। कह रहा है कि शवों को जलाने का प्रथा, जो जलाया देखिए दोस्तों जलाने में दोस्तों ज है, और इस तरह से मोहन जोदड़ो यानी कि जो याद कर लीजिए दोस्तों जलाने जोदड़ो। अगला कह रहा है कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों 3 मुख वाले जो देवता की जो मूर्ति है दोस्तों यह मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला कह रहा है कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल दोस्तों यह बनावली से प्राप्त हुआ है। देखिए हल और बनावली याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आते हैं अगले पे। अगले सवाल दोस्तों बन रहा है कि शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण धौलावीरा से। अगर वैसे हड़प्पा किला स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, यह भी दोस्तों धौलावीरा से प्राप्त हुआ। देखिए उन्नत जल शैलकृत स्थापत्य, उसके बाद कह रहा है कि वैसे हड़प्पा किला स्थल जो 3 भाग में विभक्त है दोस्तों धौलावीरा से, ये तीनों धौलावीरा से है। अगर है कृषि का प्रथम साक्ष्य, दोस्तों कृषि का जो प्रथम साक्ष्य दोस्तों यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और दोस्तों चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है यह दोस्तों आपको कोली हड़वा से प्राप्त हुआ है। अगला कह रहा है कि आग का आविष्कार, दोस्तों तो आग का जो आविष्कार है दोस्तों वह पूरा पाषाण काल में हुआ है, जबकि पहिए का आविष्कार दोस्तों आपको नवपाषाण काल में हुआ है। मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था दोस्तों जौ या यौ है। और आगे का सवाल दोस्तों बोला है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु, दोस्तों तो यह प्रयोग में लाया गया धातु दोस्तों पहला तांबा है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। दोस्तों तो यह संग्रहालय आपको भोपाल में स्थित है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि लोथल एवं सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। दोस्तों तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाहों में से दोस्तों लोथल एवं सुरकोता थे। अगला कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा है। दोस्तों तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा है। इस तरह से दोस्तों आपका ये सेट खत्म हुआ। दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ दोस्तों अपना कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।